तुम मंदिर में पूजा करके खड़ी क्यों हो गई? आओ, मेरे पास आओ, महल के अंदर आओ। मैं सर्दियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो, मुझे ज़्यादा इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा इंतजार कर इस महल के अंधेरी चार दीवारियों में कब से खोया हुआ हूँ। आओ रागिनी, आओ, अपने प्रेम की चिराग से इस महल की अंधेरी गलियों को रोशन कर दो। अंदर आ जाओ रागिनी, इतना क्या सोच रही हो? बीना हाँफते हुए अपनी आंखें खोलती है। पसीने से भीगा शरीर, तेज जलती हुई सांसें, आंखों में कई सवाल और होठों पे हनुमान चालीसा का जाप। बीना की आवाज सुनकर उसकी माँ जग जाती है और दौड़ती हुई उसके कमरे में आती है। बीना बेटा, आप ठीक तो है? आपकी सांसें इतनी उखड़ क्यों रही है? कहीं आपको फिर वही सपना तो नहीं आया? अपनी माँ की बातें सुनकर बीना उनके गले से लगकर रोने लगती है। रंजना बीना के पीठ पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देती हैं। आप चिंता मत करो बेटा, मैं समझ गई, आपको फिर से वही सपना आया होगा। हाँ माँ, मुझे बार बार वही सपना क्यों आता है? एक पुराना किला, लेकिन बड़ा सा किला, और उसके खंडहरों में एक पुराना शिव मंदिर। हम अपने आप को उस शिव मंदिर में आराधना करते हुए देखते हैं। वही जानी पहचानी सी आवाज हमें उस सपने में सुनाई देती है, जो हमें राजकुमारी रागिनी कहकर महल के अंदर बुलाती है, और हम कसम में पड़े मंदिर की चौखट को लांघने ही वाले होते हैं कि हमारी नींद खुल जाती है। बेटा, तुम इतना विचलित मत हो। यह सब हमारे मन का वहम होता है, और वह बस एक सपना ही तो है, कोई हकीकत तो नहीं है ना। सुनिए ना जी, मैं कल बीना को लेकर घनचक्कर बाबा के पास जाना चाहती हूँ। आजकल बीना को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे हैं, तो क्या मैं कल बीना को लेकर घनचक्कर बाबा के पास जाऊँ? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि तुम इन सब फालतू चीज़ों में ना पड़ो, लेकिन तुम हो कि मानोगी नहीं। जो चाहे तुम्हारी मर्जी करो, हमसे क्यों पूछती हो? आप माने या ना माने, घनचक्कर बाबा बहुत पहुँचे हुए चीज़ हैं। वो कुछ भभूत वभूत दे देंगे, जिससे हमारी बेटी का कल्याण हो जाएगा। मैं तो जाऊंगी जी। बीना बेटा, कल सुबह तैयार हो जाना। कल ही हम लोग घनचक्कर बाबा के पास जाएंगे। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं पापा की बातों का विश्वास करूं या आपकी बातों का विश्वास करूं। प्रणाम बाबा, बड़ी नाम सुना है आपका बाबा। मैं बड़ी दूर से आपसे मिलने आई हूँ बाबा। आप हमारी समस्या को दूर कीजिए बाबा। झन 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 जा काली, जय माँ काली। बोलो बच्चा, क्या समस्या लेकर आई हो हमारे पास? बाबा, हमारे बेटी के ऊपर काले साए का वास हो गया है बाबा। इसे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं बाबा। उस काले साए से और उस सपने से मेरे बेटी का छुटकारा कराइए बाबा। बच्चा, तुम अपना चिंता फिकर यहाँ छोड़कर जाओ। अपने बेटी के बिस्तर के नीचे झाड़ू और काला कपड़ा में लोहबान बांधकर रख देना। आज के बाद से तुम्हारे बेटी को बुरे सपने नहीं आएंगे।
आपको हमारी मदद करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। और एक खास चेतावनी, बेटी को समझा देना कुछ दिनों के लिए हिस्ट्री की बुक कम और साइंस की बुक ज़्यादा पढ़े। बाबा आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। बस बाबा मुझे उस सपने से छुटकारा मिल जाना चाहिए। बाबा क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? बेखौफ होकर पूछो, हमारे पास तुम्हारे सवालों का जवाब होगा तो हम जरूर बताएंगे। बाबा बिस्तर के नीचे झाड़ू या लोहबान रखने से बुरे साए या बुरा सपना आना बंद हो जाता है? ऐसी बात नहीं है बच्चा, ये सब हमारे दिमाग का लोचा है। इस बात को समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, बस तुम इतना समझ लो। ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में जगते हुए जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और जो चीज़ें हम दिन में नहीं कर पाते वही चीज़ें अधूरी वासना के रूप में आती है, या यूँ कहे स्वप्न का रूप ले लेती है। जैसे अगर यात्रा करनी है तो सपना दिखाई पड़ता है कि गाड़ी छूट गई या छूट रही है। परीक्षा देना हो तो दिखाई पड़ता है कि मैं देर से परीक्षा भवन में पहुंच रहा हूं, या परीक्षा से जुड़े सपने आते हैं। जैसे उस लड़की के दिमाग ने इतिहास पढ़ पढ़ के खुद को राजकुमारी समझने लगा है। मैंने लोहबान और झाड़ू का नाम लेकर दूसरी तरफ मोड़ दिया। झाड़ू और लोहबान तो कुछ नहीं करेगा, जो करेगा सब उसका दिमाग करेगा। एक अंधविश्वास को तोड़ने के लिए मैंने उसके दिमाग में दूसरा अंधविश्वास भर दिया। इसका बस यही एक अच्छा इलाज था। आप सचमुच महान हैं घनचक्कर बाबा। घनचक्कर बाबा की जय हो।